ये कहानी रामपुर नाम की गांव की है, जहां एक परिवार में माता पिता, लड़का बिट्टू और लड़की चंपा थी। पिताजी गांव के सरपंच थे। वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे अपने बेटे को बाहर पढ़ाना चाहते थे, परंतु सरपंच की पत्नी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा पराए शहर में जाकर पढ़ाई करे। पत्नी के लाख मना करने पर सरपंच ने अपने बेटे को शहर भेज दिया। वो चाहता था उसका बेटा बड़ा अफसर बने, परंतु ऐसा हुआ नहीं। एक दिन सरपंच को खबर आई कि उसका बेटा डाकू बन गया है और वो दूसरे के घर में डाके डालता है। ये सुनकर सरपंच की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अरे चंपा बेटी, ये कैसे दिन आ गए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तेरा भाई बिट्टू अपने माता पिता के साथ ऐसा करेगा। उसकी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई। आप दुखी मत होइए पिताजी, ये सब आपके कारण हुआ है। माँ के इतने बार मना करने के बाद भी आपने उसे शहर पढ़ने को भेजा। ना वो शहर जाता और ना वो डकैत बनता। नहीं चंपा बेटी नहीं, मैंने तो उसे शहर पढ़ने भेजा था। मैंने सोचा था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, पर अफसोस वो लोगों के घर में डाके डालने लगा। जो होना था वो हो गया। घर में अब अनाज का एक दाना भी नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आज का तो जैसे तैसे हो जाएगा, मगर कल का क्या होगा मेरी समझ से बाहर है। अब मुझे लगता है कि मुझे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। यह दिन देखने से पहले अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आप इस गांव के सरपंच थे, ऐसे में आप घर घर जाकर भिक्षा मांगेंगे, वो भी थोड़ी से अनाज के लिए। अरे बेटी, मैंने जितने गांव का सरपंच बनकर इज्जत कमाई थी, वो सारी की सारी इज्जत तेरे भाई बिट्टू ने मिट्टी में मिला दी। यहाँ तक गांव में लोगों ने तो हम दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में मुझे भीख भी कौन देगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जमींदार के घर में झाड़ू पोछा का काम कर लूंगी। वो तो मुझे काम पर रख ही लेगा। नहीं नहीं बेटी, इस बारे में सोचना भी मत। नहीं खाने पर भूखे मर जाएंगे, लेकिन तू किसी के घर पर जाकर काम नहीं करेगी। अच्छा अच्छा ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे वही होगा। कल से हम बिना खाए रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा चंपा बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। अगर भगवान हमें जीवन देना चाहता है तो वही खाना भी देगा, वरना हमें मृत्यु दे देगा। मगर आज जितना भी चावल है उसकी खिचड़ी पकाकर खा लेते हैं। कल किसने देखा। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी जाकर खिचड़ी पकाकर लाती हूँ। पता नहीं मैंने ऐसे क्या पाप किए कि मुझे ऐसा बेटा मिला। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा। लगता है यही मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। पिताजी, गरम गरम खिचड़ी खाएंगे तो आपकी सर्दी भी सही हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो आज हम दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं। जमींदार को बुलाओ, हमें उनसे जरूरी बात करना है। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। वो अभी सो रहे हैं। वो जैसे ही उठेंगे मैं उन्हें बता दूंगा कि आप लोग उनसे बात करने आए थे। अरे मुखिया जी, आज सुबह सुबह मेरे महल में इतनी जल्दी आ गए, और अभी थोड़ी देर पहले ये गांव वालों की भीड़ क्यों जमा हो गई थी। जमींदार बाबूजी, उसी के सिलसिले में मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, इसलिए आज मैं महल जल्दी आया हूँ। अच्छा तो फिर चलो अंदर चल के बात करते हैं। मुखिया जी, बात क्या है जो इतनी जल्दी सुबह सुबह राज दरबार में आए हो। ऐसी क्या समस्या है। अरे जमींदार बाबू, अभी अभी गांव वाले एक समस्या लेकर आए थे। वे सभी गांव निवासी कह रहे थे
इस गांव के बाहर मोड़ पर जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल ने अपना घर बना लिया है। वो चुड़ैल ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है, वो एक ब्रह्मदत्त चुड़ैल है। क्या बोल रहे हो मुखिया जी? हमारे राज्य में चुड़ैल, वो भी ब्रह्मदत्त चुड़ैल? ये मेरे समझ के बाहर है। नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं जमींदार बाबू, वो सारे लोगों ने देखा है, इसीलिए रात को कोई वहां से निकलता नहीं है। पहली बात तो ये, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, मगर तुम्हारे और गांव वाले की तसल्ली के लिए आज रात को ही हम वहां जाएंगे। रात को जमींदार और मुखिया उस पेड़ के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अगर डर लगे तो वापस भी जा सकते हो, मैं अकेला ही जा सकता हूँ। नहीं नहीं जमींदार बाबू, मुझे डर नहीं लग रहा है, मगर अब हम उस पेड़ के पास पहुँचने वाले हैं। आओ आओ, बहुत दिन हो गए हैं, इंसानी मांस नहीं चखा। अचानक से भूत की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अरे बाप रे बाप, हम दोनों बाल बाल बचे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे राज्य में चुड़ैल भी डेरा जमा सकती है। मुखिया जी, हमें जल्दी से जल्दी इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये चुड़ैल पूरे गांव निवासी को परेशान कर सकती है। अरे जमींदार बाबू, बाहर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया है। तुम उस ब्राह्मण को अंदर बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। आज 1 और आधा दिन हो गया है बिना खाए। अगर आज कोई हमारी खबर लेता तो उसे पता चल जाता कि हम दोनों भूखे हैं। पिताजी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी कोई खबर लेने यहाँ तक आएगा। अरे बेटी, हमें यहाँ देखने कौन आएगा? अगर इस गांव वाले में जरा भी दया होती तो हमें गांव से बाहर ही नहीं निकालते। अरे महर्षि ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे पंडित होने के बाद भी हमारे गांव में चुड़ैल ने डेरा जमा लिया है। तुम कैसे पंडित हो? जमींदार की बात सुनकर बाबा कहते हैं, अरे जमींदार बाबू, भूत प्रेत भगाने के तो अनेक उपाय हैं, मगर कोई है जो उन उपायों को कर सकता है? इस कलश को कोई अगर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दे तो वहां से चुड़ैल भाग जाएगी। मगर ऐसा कौन करेगा जो अपनी जान पर खेलकर पीपल के पेड़ के नीचे ये कलश रख सकता है? इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारे राज्य में ऐसा कोई तो होगा जो तंगी और गरीबी से परेशान होगा, वो इस काम के लिए तैयार हो सकता है। हम उसे 10 बीघा जमीन और कुछ सोने के मोहरे देंगे। ये खबर पूरे गांव में फैला दो। सुनो सुनो सुनो, हमारे जमींदार बाबू कैलाश प्रताप जी ने घोषणा की है, जो कोई भी व्यक्ति रात के 3 बजे गांव के मोड़ पर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे एक कलश रख देगा, उसे जमींदार बाबू 10 बीघा जमीन और कुछ सोने के मोहरे देंगे। सुनो सुनो। अरे पिताजी, ये आवाज किसकी है? कौन इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है? पिताजी, आप कहाँ चल दिए? सुना नहीं चंपा बेटी, पेड़ के नीचे कलश रखने पर 10 बीघा जमीन और कुछ सोने के मोहरे मिलेगी। आपका भूखे रह रहकर दिमाग खराब हो गया है। वो पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, वहाँ गए तो वो चुड़ैल आपको मार डालेगी। मुझे नहीं पता, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। अरे बेटी, मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा,
इससे अच्छा है मैं एक बार अपने भाग्य को आजमा लेता हूँ। हे भगवान, दया करो प्रभु, दया करो। फिर चंपा के पिताजी दरबार की ओर चल देते हैं। अरे जमींदार बाबू, मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे कलश रखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये लो कलश, मगर संभाल कर कलश रखना। जिंदा बचे तो 10 बीघा जमीन और सोने के कुछ मोहरे तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वो कलश लेकर रात के 3 बजे उस पीपल के पेड़ के पास जाने लगता है। हे भगवान, बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी तो यूं ही मर जाएगी। अरे ये तो वही पेड़ है। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहते हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मैं अपनी गरीबी का मारा हुआ हूँ। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। जमींदार ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ के नीचे कलश रख देता है तो उसे 10 बीघा जमीन और सोने के मोहरे मिलेंगी। तुझे कुछ पैसे के लालच में अपनी जान की परवाह नहीं है। घर में मेरी बेटी भूख के मारे जूझ रही है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं उसे कहकर आया हूँ कि मुझे वैसे भी मरना है और आपके हाथ से भी मरना है। बाबा की बातें सुनकर चुड़ैल को दया आ जाती है। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। चुड़ैल वो कलश पेड़ के नीचे रखने के लिए मान जाती है। अब तुम जा सकते हो। अरे, जो पूरे गांव वालों में कोई नहीं कर पाया, वो एक बूढ़े बाबा ने कर दिखाया। तुम उसे राज दरबार में अभी बुलाओ। बाबा को जमींदार अपने महल में बुलाया। ये लो तुम्हारा पुरस्कार, 10 बीघा जमीन और सोने के कुछ मोहरे। मैंने 10 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम उस पर खेती कर सकते हो और तुम्हारी जो भी पिछली सजा है सब माफ कर दिया जाता है। अब तुम गांव में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा खुशी खुशी अपनी घर की ओर चला जाता है और बेटी को सारी बात बताता है।